हांगकांग दुनिया के सेफेस्ट सिटीज में से एक माना जाता है, लेकिन 2023 के एक मर्डर केस ने पूरे हांगकांग को हिलाकर रख दिया। और मर्डर भी किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि हांगकांग की मशहूर मॉडल और इन्फ्लुएंसर एबी चोय का हुआ था। ये मर्डर कोई आम मर्डर नहीं था, बल्कि पहले एबी के सिर को धड़ से अलग किया, फिर उसके शरीर के कुछ टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों का सूप बनाया गया। लेकिन एबी के साथ ऐसा किसने और क्यों किया था? एबी चोय का जन्म 11 जुलाई 1994 को एक बहुत ही वेल्थी फैमिली में हुआ था। एबी के फादर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे और एबी एक इन्फ्लुएंसर और एक सोशलाइट बनकर अपने बिजनेस में आई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने मार्केटिंग, रियल एस्टेट, फूड कॉर्नर जैसे बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द एबी ने वेल्थ के मामले में अपने फादर को भी पीछे छोड़ दिया। वो अपने पैसों से ही इधर उधर घूमने जाती थी। एबी हमेशा ही फेमस ब्रांड के कपड़े पहनती थी। एबी वो जिंदगी जी रही थी जिस जिंदगी की लोग कल्पना करते हैं। एबी एक प्रोफेशनल मॉडल थी और उसने कई फेमस मैगजीन्स के साथ काम भी किया था। एबी चोय जब 18 साल की थी तभी उसकी मुलाकात होती है एलेक्स क्वांग से। एलेक्स एक मिडिल क्लास फैमिली से था और एबी एक वेल्थिएस्ट फैमिली से। लेकिन एबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों कुछ समय रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इनकी जिंदगी अच्छी तरह से आगे बढ़ती है। समय के साथ साथ एबी और एलेक्स दो बच्चे के माता पिता बनते हैं। अमूमन शादी और बच्चे के बाद लड़कियां मॉडलिंग से दूरी बना लेती हैं, लेकिन एबी ने अपनी मेहनत के दम पर मॉडलिंग में अपनी अलग पहचान बना ली थी। इनका मॉडलिंग करियर तो अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव आने लगे थे और इसी वजह से शादी के 4 साल बाद ये तलाक ले लेते हैं। तलाक के बाद एबी की दोस्ती हांगकांग के मशहूर तमजाई यूनान मैक्सिकन रेस्टोरेंट चेन के मालिक के बेटे क्रिस टैम से हो जाती है। उस समय की दोस्ती के बाद 2016 में एबी और क्रिस शादी कर लेते हैं। बीतते समय के साथ इस शादी से भी एबी 2 बच्चों की मां बनती है। दूसरी शादी के बाद भी एबी ने अपने पहले पति और 2 बच्चों का ख्याल रखना नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि एबी चोय अब भी अपने पहले ससुराल वालों के करीब थी। एबी ने अपने बच्चों और पहले पति के लिए हांगकांग के पोर्श इलाके में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बच्चों की देखभाल के लिए एबी अपने पूर्व पति को पैसे भी दिया करती थी। एबी ने अपने पूर्व पति के भाई को प्राइवेट ड्राइवर रखा हुआ था और उसे अच्छी सैलरी भी देती थी। एबी चोय अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती है। वो अक्सर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाया करती थी, लेकिन 21 फरवरी 2023 को एबी अपने बच्चों को स्कूल से रिसीव करने नहीं पहुंचती है। स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से एबी चोय को कॉल किया जाता है, लेकिन इनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद एबी के पति को कॉन्टैक्ट किया जाता है और वो अपने बच्चों को स्कूल से ले आते हैं, लेकिन एबी का मोबाइल अब भी स्विच ऑफ आता है। काफी देर बाद भी जब एबी का कोई अता पता नहीं चलता तो क्रिस टैम स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। एबी के डेली रूटीन को समझने के बाद शुरुआती पूछताछ एबी के पति से की जाती है, मगर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता। पुलिस का पहला दिन लोगों से पूछताछ में ही निकल जाता है, लेकिन एबी का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी की जांच करते हैं, मगर कहीं भी एबी चोय की मौजूदगी का कुछ भी पता नहीं चलता। हालांकि एक सीसीटीवी में एबी चोय की कुछ तस्वीरें कैद होती है। पुलिस इस तस्वीर के आधार पर भी एबी को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर पुलिस के हाथ फिर भी कुछ नहीं लगता। इसी के साथ पुलिस एबी के पूर्व पति एलेक्स क्वांग और उसके परिवार से भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को क्वांग फैमिली द्वारा दिए गए बयानों पर विश्वास नहीं होता और उनका शक क्वांग फैमिली पर बढ़ जाता है। शक के कारण इन सब से फिर पूछताछ की जाती है, लेकिन इस बार क्वांग फैमिली एक नई कहानी सुनाते हैं, जिससे पुलिस का शक और बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस इन्हें अरेस्ट नहीं करती और पूछताछ के बाद छोड़ देती है। पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है। जांच के दौरान सामने आता है कि एबी चोय के पूर्व पति समेत परिवार के दूसरे सदस्यों को पिछले कुछ दिनों से एक पास के ही पिछड़े गांव की तरफ आते जाते देखा गया है। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस उस गांव का पता लगाते हुए उस घर में पहुंच जाती है, जिसमें लोग पिछले कुछ दिनों से आ जा रहे थे। जब पुलिस वाले इस घर में पहुंचते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जानकारी के अनुसार यहाँ कई दिनों से लोग रह रहे थे, लेकिन घर की हालत ऐसी थी जैसे बहुत समय से वहाँ कोई आया ही न हो। लेकिन जब घर की तलाशी ली जाती है तो एक कमरे में एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, 2 चॉपर, एक बड़ी सी हथौड़ी और एक काले रंग का रेनकोट नजर आता है। ये सब देखकर पुलिस शॉक हो जाती है और जब पुलिस किचन की ओर जाती है तो उन्हें बड़ा सा सूप पॉट मिलता है, जो कि पूरी तरह से भरा हुआ था। जब आगे तलाशी लेते हुए पुलिस एक बड़े से फ्रिज को खोलती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। फ्रिज में इंसानी शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। इन सभी को जब्त करके जांच के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस की टीम क्वांग फैमिली की तलाश में लग जाती है। और कुछ दिनों के बाद एबी के पूर्व पति समेत 7 लोगों का अरेस्ट कर लिया जाता है। गिरफ्तार हुए लोगों में एबी के पूर्व पति, उसके माँ बाप, भाई तथा उनके कुछ करीबी थे। इन सब की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का दौर शुरू होता है और पुलिस हत्या के कारणों को समझने की कोशिश करती है। पूछताछ में पता चलता है कि एबी ने 2019 में अपनी पहली शादी से हुए दोनों बच्चों की देखभाल के लिए अपने पूर्व पति को एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीद कर दिया था। टैक्स बचाने के लिए एबी ने अपार्टमेंट अपने पूर्व ससुर क्वांग काओ के नाम पर खरीदा था। पूरी क्वांग फैमिली इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन 2023 में एबी इस अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी और इन लोगों को इससे थोड़ा सस्ता घर खरीद कर देना चाहती थी, लेकिन क्वांग फैमिली इसका विरोध शुरू कर देती है और फिर भी एबी फ्लैट को बेचने का काम शुरू कर देती है और तभी क्वांग फैमिली एबी को मारने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। इस
इसी प्लान के तहत जब एबी चोई का ड्राइवर एबी को लेकर बच्चों को स्कूल से पिक करने निकलता है तो कुछ ही दूरी पर एबी के पूर्व ससुर क्वांग काओ भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और कुछ ही दूरी बाद एबी का पूर्व पति भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद तीनों मिलकर गाड़ी में एबी को मार देते हैं और गाड़ी को कुछ ही दिन पहले किराए पर लिए गाँव वाले फ्लैट पर ले जाते हैं और एबी के शरीर के टुकड़े कर देते हैं और उन टुकड़ों का सूप बना देते हैं। क्वांग्स को लगा था कि इससे वे एबी की बॉडी को डिस्पोज कर देंगे, लेकिन उनका प्लान काम नहीं आता और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। आगे मिली गई जानकारी के तहत एलेक्स क्वांग, उसके पिता और भाई पर एबी की हत्या का आरोप लगाया गया है और इस मामले की सुनवाई हांगकांग की हाई कोर्ट में जारी है। एलेक्स क्वांग की मां जमानत पर बाहर है, उस पर हत्या से संबंधित सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हो तो स्टोरीज बाय पुनीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।